चैप्टर 207। शाम का टाइम मुसाशी आराम कर रहा है। उसे कई बार सेम ही सपना आता है। वो सोचता है कि ये सपना नहीं बल्कि उसकी मेमोरी है। उस मेमोरी में मुसाशी माउंटेन में है। वो कहता है कि आज तो फेस्टिवल है। ओसु इसके बारे में बहुत एक्साइटेड थी, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो एक समुराई के स्केलेटन के पास जाता है, जहाँ से वो उसकी स्वॉर्ड ले लेता है। वो स्वॉर्ड को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वो स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है कि उसकी मूवमेंट सही नहीं है। मुसाशी स्वॉर्ड से अपना हाथ काटता है। उसका हाथ हल्का सा कट जाता है। उसके बाद वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो दोबारा हाथ काटता है। इस बार उसका हाथ ज्यादा कटता है। वो खून चाटते हुए कहता है, मुझे पता है कि उस समुराई ने इस सुनसान जगह पर क्यों मरना चुना। मुसाशी कहता है कि उसे टीचर की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आंखों से इन माउंटेन को देखूंगा, मैं अपने कानों से इसे सुनूंगा, अपनी नाक से इसे सूंघूंगा, अपने मुंह से इसे खाऊंगा और अपनी स्किन से इसे महसूस करूंगा और माउंटेन से जुड़ जाऊंगा। मैं माउंटेन एक संग एक हो जाएगी, मेरी आत्मा माउंटेन से मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए मुसाशी प्रैक्टिस करने लगता है और अब वो स्वॉर्ड को सही से स्विंग कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे टीचर की जरूरत नहीं है जो मुझे बताए कि कैसे स्वॉर्ड को पकड़ना है और कैसे लोगों को काटना है। ये स्वॉर्ड ही मुझे सब कुछ बता देगी। वो जंगल को देखते हुए कहता है कि सब कुछ सेम है, ये पेड़, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि मैं, सब सेम है। ऐसा कहते हुए वो नदी में कूद जाता है। वो ऐसा महसूस करता है कि सब कुछ सेम है। वो दिन के एंड में वापस स्केलेटन के पास आता है। वो उससे कहता है कि जब मेरा टाइम आएगा मैं भी तुम्हारी तरह मरूंगा। वो स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कहता है कि वो वापस आएगा, तुम किसी को ये मत पता लगने देना कि तुम यहाँ हो। इसके बाद मुसाशी जाग जाता है। चैप्टर 208। मुसाशी जाग चुका है। वो सोचता है कि वो हर दिन उस गुफा में उस स्केलेटन से मिलने जाया करता था। वो डेंसिचीरो को याद करते हुए सोचता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने डेंसिचीरो से वादा किया है। तभी वो बाहर से कुछ आवाज सुनता है। वो अपनी पट्टी खोलते हुए कहता है कि कोएत्सु ने मुझे ठीक कर दिया है, मेरे घाव भर गए हैं। उसे वो आवाज फिर से आती है। वो बाहर जाता है। वो कोजिरो को उसके स्नोमैन के सामने देखता है। कोजिरो और मुसाशी एक दूसरे को देखते हैं। मुसाशी कोजिरो से कहता है कि तुम मेरे स्नोमैन के संग क्या कर रहे हो। कोजिरो मुसाशी को देखता है पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता। मुसाशी सोचता है कि इसको मैंने कहीं देखा है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। कोजिरो अपना मुंह स्नोमैन की ओर मोड़ लेता है। मुसाशी उसे फिर से आवाज लगाता है। कोजिरो पतली सी एक डंडी से स्नोमैन पर अटैक करता है। मुसाशी उसे ऐसा करते हुए देखता है। मुसाशी को वो पतली सी डंडी एक मोटी डंडी नजर आती है। कोजिरो स्नोमैन को पतली सी डंडी से हाफ काट देता है। मुसाशी उसे ऐसा करते हुए देख चौंक जाता है। कोजिरो अपने स्विंग पर डिसअपॉइंट होता है। वो उस डंडी को स्वॉर्ड की तरह स्विंग करने लगता है। मुसाशी उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। कोजिरो एक रिदम में मूव कर रहा होता है। कोजिरो को ऐसा करते हुए देखकर मुसाशी को अपने सपने की याद आ जाती है। मुसाशी कोजिरो को ऐसा करते हुए देख सोचता है कि ये है कौन। कोजिरो फिर से स्नोमैन पर अटैक करता है। वो उसे आधा ही काट पाता है। वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। मुसाशी कहते हैं कि क्या वो इस स्नोमैन को इस पतली सी डंडी से पूरा काटने की कोशिश कर रहा है। मुसाशी वहां जाकर कोजिरो के हाथ से डंडी छीन लेता है। वो नोटिस करता है कि ये डंडी तो बहुत हल्की है, पर ये उसे ऐसे यूज कर रहा है जैसे ये डंडी नहीं बल्कि स्टील बार हो। मुसाशी उस डंडी से स्नोमैन पर अटैक करता है। स्नोमैन पर उसकी स्विंग का कुछ असर नहीं होता। मुसाशी डंडी को देखते हुए कहता है कि एक टाइम उसके पास ये समझ थी और ये समझ मैंने अपने अंदर जाकर खुद ढूंढी थी। कोजिरो डाल में से एक और पतली डंडी निकाल लेता है। कोजिरो को देखते हुए मुसाशी को रियलाइज होता है कि एक टाइम पर वो ऐसा ही था, पर वो क्यों इससे दूर चला गया। तभी कोजिरो मुसाशी पर हिट करता है। मुसाशी पीछे मुड़ के देखता है तो कोजिरो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। कोजिरो फिर से मुसाशी को हिट करता है और फिर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उसे हिट नहीं किया। चैप्टर 209। मुसाशी कोजिरो को देखते हुए कहता है कि एक टाइम पर मेरे पास ये सेम स्किल थी, मैं ये पहले ही समझ गया था। कोजिरो मुसाशी को हिट करके फिर भाग जाता है। कोजिरो को डंडी स्विंग करते देख मुसाशी कहता है कि तुम्हारे पास ये समझ अब भी है। कोजिरो मुसाशी पर अटैक कर देता है जिसे मुसाशी ब्लॉक करता है। कोजिरो फिर से इधर उधर मूव होने लगता है। मुसाशी सोचता है कि ये सेम चीज मेरे पास थी, पर मैं इससे दूर कैसे हो गया। तभी कोजिरो मुसाशी पर डंडी से अटैक कर देता है। मुसाशी कोजिरो को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुसाशी सोचता है कि मैं उस रास्ते पर ही क्यों नहीं चलता गया, क्यों मैंने अपना रास्ता चेंज किया। वो कहता है कि पेड़, हवा, धरती सब एक ही है। वो स्वॉर्ड उसे सब कुछ सिखाने वाली थी। मुसाशी डंडी की ओर देखते हुए कहता है कि ये बहुत हल्की है,
ये मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। वो आगे कहता है कि ये डंडी भी मुझे सिखा सकती है। वो सोचता है कि अपने दिमाग को शांत रखो और सुनो। मुसाशी ध्यान लगाने लगता है, तभी कोजिरो उस पर अटैक करके भाग जाता है। मुसाशी कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे पता लगने ही वाला था। कोजिरो देखता है कि मुसाशी उसके पीछे नहीं आ रहा। मुसाशी ध्यान लगाने लगता है, वो समझ जाता है, कोजिरो भी समझ जाता है। इसके बाद हंसते हुए मुसाशी उस स्नोमैन को बीच में से आधा काट देता है। मुसाशी सोचता है कि उसने इतना लंबा रास्ता क्यों लिया। वो अपने पास्ट की बैटल याद करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी को किसी ने जकड़ लिया है। वो कहता है कि ये सब उसका लक था कि वो अभी तक सरवाइव कर रहा है। वो उस चीज को अपने से हटाने की कोशिश करता है, पर वो चीज उसका गला दबाने लगती है। मुसाशी सोचता है कि उसमें ये समझ पहले ही आ गई थी, पर किसने उससे ये चीज छीन ली। वो अपने फादर को याद करता है, नहीं। वो ग्रैनी होनीदैन और विलेज को याद करता है, नहीं। वो अपनी मदर को याद करता है, नहीं। तभी उसे याद आता है कि वो खुद था जिसने अपने संग ऐसा किया। ताकेज़ो को रियलाइज होता है कि वो खुद अपनी बॉडी को जकड़ रहा है, वो खुद का गला दबा रहा है। तभी कोजिरो मुसाशी की डंडी पर अटैक करके उसे गिरा देता है। मुसाशी होश में आ जाता है। कोजिरो उसकी डंडी उठाता है। मुसाशी खुद को याद करते हुए सोचता है कि मैं खुद था जिसने अपने संग ऐसा किया। वो देखता है कि अब भी उसने खुद को जकड़ रखा है। वो रिलैक्स होता है और अपने आप को खुद से आजाद करता है। वो खुद को देखता है, वो खुद से ही माफी मांगता है। चैप्टर 210। कोजिरो मुसाशी को उसकी डंडी देता है। मुसाशी उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी कोजिरो डंडी को पीछे कर देता है। वो मुसाशी के संग खेलने लगता है। मुसाशी डंडी लेने के लिए उसके पीछे भागता है। कोजिरो नोटिस करता है कि मुसाशी उसके पीछे नहीं आ रहा है। मुसाशी उस डंडी से प्रैक्टिस करने लगता है। कोजिरो उसे देखता है, वो मुसाशी के पास जाता है और उस पर पीछे से अटैक करता है। मुसाशी उसे डोज करते हुए कोजिरो पर अटैक करता है। कोजिरो उसके अटैक से बच जाता है। कोयोसु भी वहां आ जाता है। वो दोनों को फाइट करते हुए देखकर डर जाता है। वो वहीं पर छुपके हुए उनकी बैटल देखने लगता है। कोजिरो मुसाशी पर अटैक करता है। अगर ये स्वॉर्ड से फाइट कर रहे होते तो मुसाशी का इस अटैक से हाथ कट जाता। मुसाशी अटैक करता है और कोजिरो का स्टमक फाड़ देता है। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों स्वॉर्ड का यूज कर रहे हैं, पर असल में वो दोनों डंडी से फाइट कर रहे हैं। कोयोसु सोचता है कि अगर ये रियल मैच होता तो तभी मुसाशी और कोजिरो एक दूसरे को देखते हैं। कोजिरो स्माइल करता है और अपनी रियल स्वॉर्ड निकालने लगता है। मुसाशी भी ये नोटिस कर लेता है। कोजिरो मुसाशी से रियल फाइट करने के लिए रेडी है। मुसाशी ने अब भी अपनी डंडी को ही पकड़ा हुआ है। कोजिरो उसे देखता है। इसके बाद कोजिरो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में बादल छा गए हैं। मुसाशी कहता है कि इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। तभी कोयोसु की मदर उन्हें देखती है। वो कहती है कि तुम दोनों खेल रहे हो। कोजिरो मदर के पास आता है और उसे पीठ पर उठाकर डिनर के लिए ले जाता है। मुसाशी कहता है कि काश उसने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली होती, पर मुझे पता है ये फाइट कौन जीतता। चैप्टर 211। कोजिरो और मुसाशी खाना खा रहे हैं। मुसाशी कोजिरो को बताता है कि तुम बहुत आवाज निकाल रहे हो। तभी कोजिरो डकार मारता है। मुसाशी कहता है कि क्या तुम्हें खाना खाने की तमीज नहीं है। कोयोसु की मदर कोयोसु से कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। कोयोसु कहता है कि वो उसे माफ करे और उल्टी करता है। वो बताता है कि मुसाशी और कोजिरो की फाइट ने उसका सिर घुमा दिया है, उसका उल्टी का मन हो रहा है। कोयोसु की मदर मुसाशी और कोजिरो से कहती है कि अभी तक तुमने खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। वो मुसाशी से कहती है कोजिरो सुन और बोल नहीं सकता, क्या तुम उसके लिए अपना नाम पेपर पर लिख सकते हो। मुसाशी की राइटिंग देखकर वो उसे प्रेज करती है। वो बताती है कि कोजिरो की राइटिंग भी बहुत सुंदर है। मुसाशी बताता है कि मैंने अपनी राइटिंग पे बहुत मेहनत की है। मुसाशी और कोजिरो एक दूसरे को अपने नाम का पेपर देकर इंट्रोड्यूस करते हैं। वो एक दूसरे का नाम पढ़ते हैं। इसके बाद कोजिरो सो जाता है। कोयोसु की मदर बताती है कि कोजिरो को नींद आने में टाइम नहीं लगता। मुसाशी कहता है कि कोजिरो को डर नहीं लगता। क्या होता अगर मैं तुम्हें मारने के लिए निकला होता। क्या वो एक जीनियस है और या फिर बेवकूफ। कोयोसु कहता है कि देखो तो कौन बात कर रहा है। तुम दोनों उस रास्ते पे चल रहे हो जिसके बारे में नॉर्मल पीपल सोच भी नहीं पाते। वो आगे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि इस मुलाकात से तुम दोनों को इस रास्ते के अकेलेपन में थोड़ी राहत मिली हो। मुसाशी कोजिरो को सोते हुए देखता है। तभी कोजिरो पाद मार देता है। कोयोसु की मदर उसे लात मारती है। इसके बाद मुसाशी और कोयोसु अकेले में बात करते हैं। मुसाशी कहता है कि मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने कभी अपनी स्वॉर्ड की नहीं सुनी। कोयोसु कहता है कि फिर भी तुम हर फाइट जीतते रहे हो। मुसाशी कहता है कि मुझे लग रहा था कि अपने एनिमे पे विजय पाना ही सब कुछ है। वो कोयोसु को स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि तुमने मुझे बहुत बढ़िया स्वॉर्ड दी है, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड में कल तक धार लगा दोगे। कोयोसु कहता है कि उसका यही करने का इरादा
है और वहीं डेंसिचिरो अपने बच्चे के सामने टेबल रखता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि आज वो सब एक साथ खाना खाएगी। और वहीं दूसरी ओर माताहाची योशिओका स्कूल से भाग गया है। वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है, काश मैंने योशिओका से भागते हुए कुछ पैसे चुरा लिए होते। तभी उसके बगल में से दो समुराई निकलता है। वो अपना मुंह दुबकाता है। वो सोचता है कि कोजिरो कहाँ गया। हो सकता है कि योशिओका कोजिरो के पीछे हो, क्योंकि कल ही वो दिन है जहाँ पर योशिओका और डेंसेचिरो की बैटल होने वाली है। वो नहीं चाहेगी कि डेंसेचिरो किसी भी हालत में मुसाशी से फाइट करे। वो कहता है कि बहुत ठंड है, पता नहीं ताकेज़ो क्या कर रहा होगा। क्या वो कल की फाइट के लिए नर्वस होगा? हो सकता है कि ताकेज़ो का कल आखिरी दिन हो। तभी वो दो समुराई माताहाची को कोइजिरो के नाम से बुलाते हैं। वो दोनों योशिओका के डिसाइपल है। वो उससे पूछता है कि कोइजिरो कहाँ है। माताहाची के भागने पर वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं कि कोइजिरो कहाँ चला गया, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा है? वो उसे रस्सी से बांधकर योशिओका स्कूल ले जाते हैं। डेंसेचिरो कल की फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। डिसाइपल्स उससे आके कहते हैं कि उन्हें उएदा नहीं मिला। डेंसेचिरो बताता है कि उएदा अब स्कूल का हिस्सा नहीं है। वो आगे कहता है कि ये कभी नहीं होने वाला, कोई भी मेरी जगह नहीं लेगा। ये सुनकर टॉप डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। डेंसेचिरो पत्थर पर स्वॉर्ड चलाकर प्रैक्टिस कर रहा है। वो बताता है कि इस पत्थर से ज्यादा योशिओका स्कूल के हिस्ट्री के बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। सिज़रो, मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने इस पत्थर पर प्रैक्टिस कर करके इसे बहुत छोटा कर दिया है और मैंने भी इस पर काफी प्रैक्टिस करी है। किसी टाइम पर ये मेरे से भी बड़ा हुआ करता था। वो कहता है कि ये पत्थर कल के मैच को प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा कहते हुए डेंसेचिरो उस पत्थर पर अटैक करता है और उस पत्थर के दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। डेंसेचिरो कहता है कि तुम मुझ में भरोसा करो, मेरे में बिलीव करो, मैं कल का मैच जीतूंगा। चैप्टर 212। पत्थर को टूटता हुआ देखकर डिसाइपल डेंसेचिरो का जोश बढ़ाते हैं। मैच की सुबह मुसाशी कोएत्सु के घर खाना खा रहा है। वो कहता है कि ये खाना बहुत बढ़िया है। कोएत्सु की मदर कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम फाइट करने वाले हो। कोएत्सु उसे बताता है कि उसने स्वॉर्ड में धार लगा दी है। वो मुसाशी को स्वॉर्ड देते हुए प्रे करता है कि इस बैटल में लक तुम्हारे साथ रहे। मुसाशी कोएत्सु से स्वॉर्ड लेता है और निकलने की तैयारी करता है। वो कहता है कि अगर मैं इस बैटल में जीत सका तो मैं क्योटो से तुरंत चला जाऊंगा। कोएत्सु पूछता है कि वो कहाँ की ओर जाएगा। मुसाशी के पास कुछ प्लान नहीं होता। वो कहता है कि वो पूर्व की ओर जाएगा। वो इधर उधर देखता है। कोएत्सु कहता है कि क्या वो कोजिरो को ढूंढ रहा है, वो सो रहा होगा। मुसाशी प्रिटेंड करते हुए कहता है कि वो उसे नहीं ढूंढ रहा। कोएत्सु की मदर मुसाशी को बताती है कि हो सके तो वो अगले साल भी यहाँ आए, बेशर्ते तुम इस फाइट में जिंदा बच सके तो। वो मुसाशी के हाथ पकड़ते हुए उससे मजाक करती है कि ये फाइट बहुत बेतुकी है, अगर तुम्हें भागना हो तो तुम भाग जाना। मुसाशी उनका धन्यवाद करता है और वहां से निकलने लगता है। निकलते हुए वो अपने साइड में स्नोमैन की ओर देखता है, जहां पर कोजिरो उस पर एक पतली डंडी से स्ट्राइक करने वाला है। कोजिरो स्ट्राइक करता है और इस बार उस स्नोमैन को पूरा काट देता है। मुसाशी ये देखकर खुश होता है। वो कोजिरो के पास भागते हुए आता है। कोजिरो मुसाशी की ओर देखते हुए खुश होता है। वो मुसाशी के मुंह पर चूटी काटता है। वो मुसाशी को देखकर खुश है। इस दिन क्योटो में बड़ी भीड़ है। कई लोग मुसाशी और डेंसेचिरो की बैटल देखने आए हैं। दो आदमी इस बैटल के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उनके पीछे से एक बुढ़िया उन्हें उसके रास्ते से हटने को कहती है। वो ग्रैनी होनिदेन है। वो बताती है कि मैं मियामोटो मुसाशी नहीं, शिनमेन ताकेज़ो को मरते हुए देखने आई हूँ। वो डेंसेचिरो को चीयर करती है। वो कहती है कि इससे डेंसेचिरो को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मुसाशी भी टेंपल की ओर आ रहा है। रास्ते में लोग उसे पहचान लेते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुसाशी अकेले जा रहा है। मुसाशी के सामने उएदा खड़ा है। मुसाशी उएदा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उएदा कहता है कि वो बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। मुसाशी कहता है कि तुमने सही कहा। तभी उएदा गन को मुसाशी पर तानता है। चैप्टर 213। उएदा कहता है कि तुम्हें मिले बहुत दिन हो गए। इसके बाद वो मुसाशी पर गन तानता हुआ कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। और वहीं डेंसेचिरो अपने डिसाइपल्स के साथ रैंग्यूइन टेंपल में मुसाशी का इंतजार कर रहा है। इस फाइट को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो मुसाशी को वहाँ ढूंढ रहे हैं। तभी ग्रैनी होनिदेन भीड़ को धक्का मारते हुए सबसे आगे आती है। वो सोचती है कि उसे अपनी आंखों से मुसाशी को मरते हुए देखना है। ओसु और जोतारो भी वहां आ गए हैं। वो भीड़ से दूर सबसे पीछे खड़े हैं। ओसु जोतारो को यहीं से फाइट देखने को बोलती है। जोतारो ओसु से कहता है कि वो यहाँ से कुछ नहीं देख सकता। हो सकता है कि तुम फाइट को नहीं देखना चाहती हो, पर मैं मुसाशी का डिसाइपल हूँ, मुझे इस फाइट को देखना है। तभी भीड़ में से कुछ लोग जोतारो की बात सुनते हुए सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा होगा। वो ओसु को देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। जोतारो उनसे फाइट करने जाता है, पर ओसु उसे रोक लेती है। उसी भीड़ में तागवान भी खड़ा हुआ है। वो कहता है कि नया साल आया ही है और इतना सारा हल्ला।
उसे नहीं लगा था कि किसी आदमी को मरते हुए देखने के लिए इतनी भीड़ आने वाली है। तभी उसका बगल वाला व्यक्ति कहता है कि तो एक मॉन्क ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। ताकवान उसे जवाब देता है कि मरे हुए का ख्याल एक मॉन्क नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। वहीं ओएदा मुसाशी को गन से डरा रहा है। वो कहता है कि पीछे मुड़ो और क्योटो से चले जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो हम एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। ओएदा को ऐसा करते हुए देख आसपास के लोग देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ओएदा मुसाशी को गन से मारने आया है ताकि डेंसोचीरो को मुसाशी के हाथों ना मरना पड़े। ओएदा मुसाशी से कहता है कि इस फाइट की शुरुआत 1 साल पहले तुमने ही की थी और जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। सबको पता चल गया है कि तुमने सिज़रो को मारा है। ये न्यूज तो क्योटो से भी बाहर निकल गई है। तुमने अपना गोल पा लिया है। बस बहुत हुआ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम पे फायर कर दूंगा। मुसाशी उएदा से कहता है कि मुझे ज्यादा डर लगता अगर तुमने गन की जगह वुडन स्वॉर्ड को पकड़ा होता। वो उएदा के पास कूदते हुए आता है, अपनी छाती को गन के पास ले जाते हुए कहता है कि गन तुम पर सूट नहीं करती। उएदा गन को फेंक देता है। वो बताता है कि तुमने सही कहा और वैसे भी ये खराब है। वैसे भी मुझे गन चलानी नहीं आती। मुसाशी सोचता है कि वो जानता था। उएदा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो मुसाशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्योटो को छोड़कर चला जाए। मुसाशी उसको अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। उएदा कहता है कि तुम्हें सिज़रो और डेंसोचीरो में अंतर पता है। अगर तुमने डेंसोचीरो को मार दिया तो पूरे योशिओका स्कूल का सिर्फ एक ही मकसद बन जाएगा, तुम्हें जान से मारना। मुसाशी रैंग्यून की ओर निकल जाता है। ग्रैनी होनीदन चिल्लाती है कि डेंसोचीरो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम मुसाशी के सिर के 2 टुकड़े कर दोगे। जोतारो ग्रैनी की आवाज सुनते हुए ओसु से छिपने की कहता है। ओसु सोचती है कि वो ग्रैनी को हेल्थी देखकर खुश है। ताकवान भी ये आवाज सुन लेता है। वो कहता है कि ये ग्रैनी इतनी आसानी से नहीं मरने वाली जब तक कि वो मुसाशी को मरते हुए ना देख ले। डेंसोचीरो नानपो योइची से पूछता है कि वो बुढ़िया कौन है। योइची डेंसोचीरो को बताता है कि वो नहीं जानता। मुसाशी फाइट की लोकेशन पर आ गया है। वो कहता है कि इतनी भीड़ क्या कर रही है यहाँ पर। तभी ओसु अपने बगल में मुसाशी को नोटिस करती है। डिसाइपल कहता है कि मुसाशी लेट है, उसे अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मुसाशी लोगों से कहता है कि वो उसे आगे जाने दे, वो उसके लिए जगह बनाए। वो मुसाशी को बताता है कि वो सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, वो अपने लिए कोई और जगह ढूंढ ले। ओसु एक्साइटमेंट के मारे जोतारो को दबाने लगती है। ओसु मुसाशी को देखकर खुश होती है। वो जोतारो को बताती है कि वो रहा ताकेजो। चैप्टर 214। मुसाशी भीड़ से निकलने की कोशिश करता है। लोग उससे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो उसे आगे नहीं जाने देंगे। जोतारो पेड़ पे चढ़ गया है। ओशु को बताता है कि मुसाशी भीड़ में रास्ता बनाते हुए आगे जा रहा है। ओशु ताकेजो को याद करते हुए रोने लगती है। मुसाशी चिल्लाते हुए आगे आ रहा है। उसे ताकवान और ग्रैनी होनीदन भी नोटिस कर लेते हैं। मुसाशी डेंसोचीरो के सामने आ जाता है। वो गहरी सांस छोड़ के डेंसोचीरो को फाइट करने की कहता है। और वहीं दूसरी ओर माता हाची को योशिओका स्कूल के डिसाइपल्स ने एक कमरे में बंद कर दिया है। उनमें से एक कहता है कि क्या वो अभी भी जिंदा होगा। वो माता हाची को सोते हुए देखकर लात मारते हैं। वो उसे बताते हैं कि आज फाइट का दिन है और कोजिरो भाग चुका है, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो माता हाची को कहते हैं कि कोजिरो तुम्हारा कैसा फ्रेंड है, तुम्हें मुसीबत में छोड़ दिया। वो माता हाची पर हंसने लगते हैं। माता हाची उसे गुस्से से घूरता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर हंस सकते हो। डेंसोचीरो और मुसाशी की बैटल देखने के बजाय तुम मुझे गार्ड कर रहे हो। पक्का ही तुम योशिओका स्कूल के सबसे बेकार डिसाइपल होगे जो कि अपने ड्रीम को भी पूरा ना कर सके, और अब उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ जैसे व्यक्ति को मार के निकाल रहे हो। माता हाची खड़ा होते हुए कहता है कि तुम वो डिसाइपल हो जिसकी योशिओका में कोई इज्जत नहीं है, और कई समुराई ऐसे ही होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जो अपने से स्ट्रॉन्ग के संग चिपकना चाहते हैं। ऐसा सुनते हुए एक समुराई माता हाची में पंच मारता है। माता हाची बताता है कि तुम तो मेरे से भी गए गुजरे हो, 3 ऐसे डिसाइपल जिसने कभी भी किसी को नहीं काटा। माता हाची आगे कहता है कि वो सेकिगारा की बैटल में था जहाँ पर उसने 7 लोगों को काटा था। उस टाइम वो 17 का था। वो बताता है कि एक टाइम उसने गैम्बलिंग हॉल में कुछ लोगों को काटा था, जिसे सुनकर डिसाइपल डर जाते हैं। माता हाची उन्हें डराते हुए कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी स्वॉर्ड के दम पर जी है, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ, कैसा रहेगा कि मैं तुम सबसे फाइट करूं। तभी एक डिसाइपल माता हाची को बताता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड हमारे पास है। वो माता हाची को पंच मारते हुए कहता है कि तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हो। इसके बाद वो डिसाइपल माता हाची को और मारते हैं। माता हाची सोचता है कि वो मरने वाला है। वो डिसाइपल माता हाची को बताते हैं कि हमें छूट दी गई है कि हम तुम्हारे संग कुछ भी कर सकते हैं, हम
हमसे डोजो में बहुत काम कराया जाता है, हम इस काम से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब हम सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हें मार के निकालेगी। माता हाची सोचता है कि वो मरने वाला है, वो उसे मार देगी। तभी वो अपने फ्रेंड ताकेजो को याद करता है और वहीं मुसाशी की नाक पर बर्फ गिरती है, वो उसे चाट लेता है। वो आसमान को देखते हुए कहता है कि बर्फ पड़ने लगी है। डेंसेचिरो मुसाशी को ही घूर रहा है। पीछे से होरिकावा कहता है कि क्या वो सही में मुसाशी है? उसमें वो पहली वाली ब्लड थ्रस्ट जा चुकी है, उसके एक्सप्रेशन भी काफी चेंज हो गए हैं। मुसाशी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, उसने इस फाइट के लिए सही से तैयारी नहीं की। वो मन में सोचता है कि डेंसेचिरो को मुसाशी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेंसेचिरो मुसाशी को देख रहा है, वो सोचता है कि मुसाशी बहुत ही आराम से खड़ा है, पर उसमें कुछ तो बात है। डेंसेचिरो सोचता है कि ये मैं पहले भी कई बार नोटिस कर चुका हूँ। डेंसेचिरो को सिज़रो की याद आती है। मुसाशी को इतना शांत देखने पर वो एक्सेप्ट करता है कि मुसाशी ने ही उसके बड़े भाई की जान ली है। डेंसेचिरो स्वॉर्ड निकालकर अपना स्टैंस लेता है। चैप्टर 215। डेंसेचिरो ने अपना स्टैंस ले लिया है, मुसाशी उसके सामने खड़ा है। मुसाशी विजुलाइज करता है कि उसे उन दोनों का डिस्टेंस कम करते हुए डेंसेचिरो का गला काट देना है। मुसाशी सोचता है कि नहीं, उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड इस काम के लिए ठीक रहेगी। डेंसेचिरो सोच रहा है कि मुसाशी ने अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाली है। वो क्या सोच रहा है? डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि अगर डेंसेचिरो तुम्हारे सामने इसी स्टैंस में खड़ा हो तो तुम अपनी हार को ऐसे ही स्वीकार कर लोगे। तभी डेंसेचिरो अपना स्टैंस बदल लेता है। डिसाइपल ये देखकर कंफ्यूज है। योइची सोचता है कि डेंसेचिरो ने कुछ सेंस किया होगा, इसलिए मुसाशी से दूरी बनाए रखने के लिए डेंसेचिरो ने अपना स्टैंस बदल लिया। मुसाशी वहीं खाली हाथ खड़ा है। डेंसेचिरो सोचता है कि मुसाशी खाली हाथ खड़ा है। मुसाशी विजुलाइज करता है कि वो डेंसेचिरो को ऐसे काट देगा। डेंसेचिरो मुसाशी की स्वॉर्ड निकालने का इंतजार कर रहा है। भीड़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कब फाइट करेगी। डिसाइपल नोटिस करता है कि डेंसेचिरो ने फिर से अपना स्टैंस बदल लिया है। डेंसेचिरो के पसीने आ रहे हैं और वहीं मुसाशी शांत खड़ा है। मुसाशी सोचता है कि वो डेंसेचिरो को ऐसे काटेगा। भीड़ से इंतजार नहीं हो रहा है। मुसाशी आगे बढ़ना शुरू करता है। वो विजुलाइज करता है कि वो डेंसेचिरो को ऐसे काट देगा। इस टाइम मुसाशी को कोजिरो से की हुई फाइट याद आती है। वो उसकी ओर आगे बढ़कर बिना स्वॉर्ड के अटैक करता है। मुसाशी डेंसेचिरो से जा टकराता है। वो नोटिस करता है कि डेंसेचिरो कटा नहीं है। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाला नहीं है। डेंसेचिरो उस पर अटैक करता है। मुसाशी उसे डॉज करते हुए पीछे हटता है। भीड़ को भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। डेंसेचिरो मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उससे बचते हुए टेंपल के ऊपर चले जाता है। डिसाइपल भी ये देखकर शॉक्ड है। मुसाशी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अभी क्या किया है। वो कहता है कि तभी मुझे मेरे हाथ बहुत हल्के लग रहे थे। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए डेंसेचिरो से कहता है कि चलो दोबारा शुरू करते हैं, और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।